हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये चैप्टर नंबर 4 का हमारा थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड यूनरी ऑपरेटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। अब देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना। रिलेशनल मींस आपके पास दो ऑपरेंड्स होंगे, लेट्स सपोज ए एंड बी। इन दोनों में क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या हो सकता है, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या ए बी से बड़ा है या फिर ए बी से छोटा है, और ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी और ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो जब हमें दो ऑपरेंड्स का रिलेशन पता करना हो, देन वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जिनको टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है टू ऑपरेट। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए, तभी हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। So these are the binary operators used to check for relations. अब relations मैंने बताया, जैसे इक्वालिटी आपने चेक करना है, दो नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है ये आपने चेक करना है, तो आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ना ही ये a की वैल्यू देगा ना ही ये b की वैल्यू देगा। सपोज a में वैल्यू 10 है, b में वैल्यू 6 है। अब ये देगा क्या, ये आपको एक बूलियन वैल्यू देगा, या तो ये ट्रू देगा और फॉल्स। तो जब भी रिलेशनल ऑपरेटर आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे, यू विल गेट आउटपुट एज ट्रू और फॉल्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये बेसिकली जो लूप्स होती हैं और हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। लूप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, उसमें हम इनको यूज करते हैं। या फिर हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिनमें हम कंडीशन देते हैं, इफ एल्स, तो इसमें भी आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं, तो सिंटेक्स में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज ए, दिस इज माय फर्स्ट वेरिएबल। उसके बाद हमें डालना होता है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आ जाता है हमारा वेरिएबल नंबर 2। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेंड 1, फिर आ जाएगा बीच में रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आ जाएगा ऑपरेंड 2। अब ध्यान रखना आपने, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, इन सबको आप कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी स्ट्रिंग के ऊपर काम नहीं करता है। अब सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग है मेरी शालिनी और दूसरी स्ट्रिंग है जावा। अगर आप सोचो कि रिलेशनल ऑपरेटर से हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो दैट इज रॉन्ग। तो रिलेशनल ऑपरेटर कभी भी स्ट्रिंग्स के ऊपर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स। टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे जावा में। फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो इनके ये आपके सिंबल्स हैं, दीज वंस। प्रोग्राम में जब हम लिखेंगे तो इनको इस वे से लिखेंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन है। इक्वल्स टू चेक करेगा कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो अब वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे, इनका सिंटेक्स देखेंगे और लास्ट में हम एक ही प्रोग्राम में सभी का ऑपरेशन को चेक करेंगे। सबसे पहले आता है इक्वल्स टू। इसके लिए हमारा साइन क्या यूज होगा, 2 बार इक्वल टू डालना है आपने। सो ये ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि जो ऑपरेंड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, ये चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल हैं। सपोज कीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 10 है। अगर ये 10 क्या 10 के इक्वल है, यस, तो ये वैल्यू देगा ट्रू। अदरवाइज इसने क्या वैल्यू दे देनी है, फॉल्स। सो दिस ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला ऑपरेंड अगर इसके इक्वल है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, ये है वेरिएबल फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया है, फिर आपने डबल इक्वल्स टू डालना है, फिर आपने सेकंड वेरिएबल डालना है। सो दिस इज द
सिंटैक्स। अब हम चलते हैं सेकंड ऑपरेटर पे, विच इज नॉट इक्वल्स टू। तो इसका साइन क्या है, पहले ये नॉट के लिए, फिर ये इक्वल टू के लिए, ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन, फिर इक्वल्स टू। ये क्या चेक करेगा कि क्या दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं या नहीं। ये बिल्कुल इक्वल्स टू के रिवर्स काम करता है। मान लीजिए a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6। इसने चेक किया a नॉट इक्वल्स टू b। क्या a और b इक्वल नहीं है? जब इक्वल नहीं होंगे तब ये वैल्यू देगा ट्रू। जैसे a 5 है, b 6 है। अगर मैं ये ले लेती हूँ, a 5 ले लेती हूँ, b 5 ले लेती हूँ, फिर मैंने इसको चेक किया, यहाँ पे ये वैल्यू देगा फॉल्स। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है इक्वल्स टू के। इक्वल्स टू ट्रू कब देगा? जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। और नॉट इक्वल्स टू ट्रू कब देगा? जब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होंगी। So it functions opposite to that of equal to operator. It returns true. ये true कब देगा? If the operand at the left hand side is not equals to the right hand side, else ये क्या देगा? False. Syntax मैंने आपको बता दिया, पहले वेरिएबल 1 आएगा, फिर नॉट इक्वल्स टू का साइन आएगा, फिर आएगा आपका वेरिएबल नंबर 2। थर्ड है हमारे पास ग्रेटर देन। अब सपोज मुझे चेक करना है कि क्या a b से ग्रेटर है। So this check whether the first operand is greater than the second or not. हमें ये देखना है कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो सेकंड से बड़ा है या नहीं। अगर तो वो बड़ा होगा देन फिर वो देगा ट्रू। अगर ये कंडीशन आपकी सही निकली तो ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा वो वैल्यू? फॉल्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 6 है। मैंने चेक किया कि क्या a b से बड़ा है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 6 है। सो इट विल चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकंड ऑपरेंड और नॉट। ये ट्रू तभी देगा जब आपका फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड से बड़ा होगा। सिंटेक्स हमने देखा, फर्स्ट वेरिएबल, देन ग्रेटर देन का साइन, सेकंड वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा लेस देन a लेस देन b। तो ये ट्रू कब देगा? जब a की वैल्यू ऑफ a इज लेस देन वैल्यू ऑफ b। जब a की वैल्यू b से छोटी होगी तब ये हमें ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। सो यहाँ पे लिखा है द ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन द ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड, इज लेस देन द राइट हैंड साइड ऑपरेंड। तो ये बिल्कुल ग्रेटर देन के ऑपोजिट काम करता है। तो इसका सिंटेक्स हमने देखा, वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब जैसे ये है, यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई, या तो ग्रेटर हो जो फर्स्ट ऑपरेंड है, या तो वो बड़ा हो दूसरे से, या फिर इक्वल हो। दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी ट्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने a की वैल्यू ले ली 10, b की वैल्यू ले ली 6। तो हमने चेक किया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू कितनी है? 6। a b से बड़ा है, तो ये ग्रेटर वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई? ट्रू। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। अगर सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू भी 10 है, b की वैल्यू भी 10 है, तो मैंने चेक किया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। a b से यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वल कर के कारण ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी। तो इसमें लिखा है दिस चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड ऑपरेंड और नॉट। ये ट्रू कब देगा? जब ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर और इक्वल टू राइट हैंड साइड, या बड़ा होगा या इक्वल होगा, तब इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। लास्ट वन इज दिस चेक वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन
और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंड, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है। तो इसका सिंटेक्स ये होता है, या आप इसको इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट ऑपरेंड है इसकी वैल्यू या तो लेस देन होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए टू सेकेंड ऑपरेंड। तो या तो a की वैल्यू b से छोटी हो या फिर इक्वल हो, तब हमारा ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स एक ही कंडीशन में आएगा जब a b से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। सो दिस इज द सिंटेक्स, वेरिएबल 1 इज लेस देन इक्वल्स टू वेरिएबल 2। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन द ऑपरेंड एट द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन, जब ये ऑपरेंड लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये बेसिक थ्योरी है इनकी। अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लिए, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 11। सो फर्स्ट जो आपकी प्रिंट की स्टेटमेंट है, यहाँ से आया a इज 7 एंड b इज 11, ये प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने चेक किया कि क्या a b के इक्वल है, क्या 7 11 के इक्वल है, नो। तो इसका रिजल्ट आ गया फॉल्स। a नॉट इक्वल्स टू b, कहता कि जो a की वैल्यू है वो b के इक्वल नहीं है। तो ये बात सही है, इसलिए इसने क्या दे दिया, ट्रू। नेक्स्ट है a ग्रेटर देन b, a जो है वो b से ग्रेटर है, नो, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। a लेस देन b, a की वैल्यू b से छोटी है, यस, तो ये आ गया ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, a की वैल्यू या तो ग्रेटर है b से या फिर उसके इक्वल है। अब देखिए a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 11 है, ना तो ये ग्रेटर है ना ये इक्वल है, तो इसका क्या आंसर आ गया, फॉल्स। a इज लेस देन इक्वल्स टू b, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 11। तो इसने बोला है कि a की वैल्यू या तो b से छोटी है या उसके इक्वल है। तो a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 11 है, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन है। तो कोई एक भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई तो हमें आंसर मिल जाएगा ट्रू। सो ये है हमारे टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हम जावा में यूज करते हैं। आगे चल के हम इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर और अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज करेंगे, तब आप और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे इनको यूज करना है। और ये सभी जितने भी हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, दीज ऑल आर बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। सो दिस वाज अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटैक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।